महाराज कृष्णदेव राय अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए दोस्तों जाने जाते थे। एक दिन उनके मन में एक अनोखा विचार आता है। वे जानना चाहते थे कि उनके इस विशाल राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। यह प्रश्न उन्होंने अपने चतुर और हाजिर जवाबी दरबारी तेनालीराम के सामने रखा। तेनालीराम राजा की आज्ञा सुनकर थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। यह कोई आसान काम तो नहीं था। उन्होंने राज्य के कोने कोने में घूमना शुरू किया। कई तरह के लोग मिले, कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे, कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे थे, लेकिन तेनालीराम ने कोई ऐसा नहीं मिला वो निसंदेह जिसे कह सकें कि वह सबसे बड़ा राज्य का मूर्ख है। किसी में कहीं ना कहीं थोड़ी समझदारी और तर्क दिखाई दे रहा था। कई दिन बीत गए और तेनालीराम फिर खाली हाथ राज दरबार लौट आते हैं। राजा कृष्णदेव राय उत्सुकता से उनके प्रतीक्षा कर रहे थे। तेनालीराम से पूछा, क्या तुम्हें वह सबसे बड़ा मूर्ख मिला? तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे वह मिल गया। राजा ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, वह कौन है भाग्यशाली व्यक्ति? तेनालीराम ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, वह आप हैं महाराज। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कृष्णदेव राय आश्चर्य से तेनालीराम की ओर देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर सवाल था। तेनालीराम अपनी बात रखते हुए कहा, महाराज आप एक महान शासक हैं जिसके पास राज्य में महत्वपूर्ण कार्य है। प्रजा की देखभाल, न्याय व्यवस्था और शासन चलाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। फिर भी आप अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का काम सौंपा जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। क्या यह बात अपने आप में स्वयं मूर्खता नहीं लगती महाराज? तेनालीराम के हाजिर जवाबी तर्कों उत्तर सुनकर राजा कृष्णदेव राय अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उन्हें तेनालीराम की बुद्धिमानी और बात कहने के तरीके पर बहुत हंसी आई। दरबार में उपस्थित अन्य दरबारी भी तेनालीराम की चतुराई पर प्रशंसा करने लगे। इस कहानी से दोस्तों यह पता चलता है कि तेनालीराम न केवल बुद्धिमान थे बल्कि वे राजा के सामने अपनी बात निडरता से रखते थे। अपनी हाजिर जवाबी से किसी भी स्थिति को मनोरंजनात्मक बना सकते थे। दोस्तों राजा कृष्णदेव राय भी उनकी इस प्रतिभा का सम्मान करते थे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी।